गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। समय को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? ए नंबर में है मार्शल, बी नंबर बोल्डिंग, सी नंबर केन्स, डी नंबर रेगनर फ्रिस। सही आंसर है डी नंबर रेगनर फ्रिस। अगला सवाल है, गुणक को व्यक्त करने का सूत्र है, कौन सा सूत्र है? ए नंबर के बराबर त्रिभुज एस बाई त्रिभुज वन, बी के बराबर त्रिभुज वाई बाई त्रिभुज वन, सी नंबर के बराबर वन माइनस एस, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर के बराबर त्रिभुज एस बाई त्रिभुज वन। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए नंबर में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? ए नंबर मार्शल, बी नंबर फलक्स, सी नंबर हिग्स, डी नंबर रॉबिन्स। आंसर है डी नंबर रॉबिन्स। अगला प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है? ए नंबर वस्तु की कीमत, बी नंबर स्थानापन्न वस्तु की कीमत, सी नंबर उत्पादन के साधनों की कीमत और डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, औसत क्या है? औसत आय है, कौन सा है? ए नंबर टी आर बाई क्यू, बी नंबर त्रिभुज क्यू बाई पी, सी नंबर त्रिभुज टी आर बाई त्रिभुज क्यू, डी नंबर ए आर बाई क्यू। सही आंसर है बी नंबर त्रिभुज क्यू बाई पी। अगला प्रश्न है, अवसर लागत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए नंबर बाड़ा लागत, बी नंबर आंतरिक लागत, सी नंबर हस्तांतरण और डी नंबर मौद्रिक लागत। सही आंसर है बी नंबर आंतरिक लागत। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा वह है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर काटता है? ए नंबर एडम स्मिथ, बी नंबर पिगू, सी नंबर मिल, डी नंबर मार्शल। सही आंसर डी नंबर मार्शल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक वस्तु है? ए नंबर टेलीविजन, बी नंबर हवा, सी नंबर सूर्य की रोशनी, डी नंबर नदी का पानी। सही आंसर ए नंबर टेलीविजन। अगला प्रश्न है, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? ए नंबर अरबी, बी नंबर ग्रीक, सी नंबर जर्मन, डी नंबर अंग्रेजी। सही आंसर डी नंबर अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए नंबर मार्शल, बी नंबर डू पोंट, सी नंबर हिग्स, डी नंबर सैम्यूअल्सन। सही आंसर डी नंबर सैम्यूअल्सन। अगला प्रश्न है, आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी है? ए नंबर सी प्लस वन प्लस जी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस एम ब्रैकेट, बी नंबर सी प्लस वन प्लस जी और सी नंबर सी प्लस वन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी नंबर सी प्लस वन। अगला प्रश्न है, किस बाजार में ए आर चक्र जेड माइनस अक्ष के समांतर होता है? ए नंबर एकाधिकार, बी नंबर पूर्ण प्रतियोगिता, सी नंबर एकाधिकार, डी नंबर सभी में। सही आंसर बी नंबर पूर्ण प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, औसत आय है, क्या है औसत आय क्या है? ए नंबर टी आर बाई क्यू, बी नंबर
त्रिभुज क्यू बाई पी, सी नंबर त्रिभुज टी आर बाई त्रिभुज क्यू, और डी नंबर ए आर बाई क्यू। सही आंसर है बी नंबर त्रिभुज क्यू बाई पी। अगला प्रश्न है सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं? ए नंबर गोसन का दूसरा नियम, बी नंबर प्रतिस्थापन का नियम, और सी नंबर उपयोगिता ह्रास का नियम, डी नंबर ए और बी दोनों। आंसर ए नंबर गोसन का दूसरा नियम। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अवसर लागत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए नंबर बाहर लागत, बी नंबर आंतरिक लागत, सी नंबर हस्तांतरण, और डी नंबर मौद्रिक लागत। सही आंसर है सी नंबर हस्तांतरण। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सही है? ए नंबर जीएनपी बराबर जीटीपी प्लस घिसावट, बी नंबर एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस घिसावट, और सी नंबर एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट, डी नंबर जीएनपी बराबर एनएनपी माइनस घिसावट। सही आंसर सी नंबर एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचना चाहिए? ए नंबर बहुल गणना, बी नंबर एकल गणना, सी नंबर दोहरी गणना, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी नंबर दोहरी गणना। अगला प्रश्न है किसने कहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? ए नंबर कोन्स, बी नंबर प्रो हॉन्ट्रे, सी नंबर जेवी से, डी नंबर कराउथर। सही आंसर है बी नंबर प्रो हॉन्ट्रे। अगला प्रश्न है एकाधिकार का लाभ उस उत्पादन स्तर पर अधिकतम होता है जिस पर मायने ए नंबर में एम आर बराबर एम सी तथा एम सी बढ़ रही हो, बी नंबर एम आर माइनस एम सी तथा एम सी घट रही हो, और सी नंबर एम आर या एम सी तथा एम सी बढ़ रही हो, डी नंबर एम आर एम सी तथा एम सी बढ़ रही हो। सही आंसर ए नंबर एम आर बराबर एम सी तथा एम सी बढ़ रही हो। अगला प्रश्न है सामान्य सरकार उच्चतम कीमत का निर्धारण करती है। ए नंबर सामयिक की कीमत के बराबर, और नंबर सामयिक कीमत से कम, और सी नंबर सामान्य कीमत से अधिक, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी नंबर सामयिक कीमत से कम। अगला प्रश्न है प्रति इकाई उत्पाद आगम को डैश क्या कहते हैं? डैश में क्या होगा? ए नंबर सीमांत आगम, बी नंबर औसत आगम, सी नंबर पूर्ण आगम, डी नंबर अपूर्ण आगम। सही आंसर बी नंबर औसत आगम। अगला प्रश्न है उत्पादन साधनों के विभिन्न संयोजनों से उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम मात्रा को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ए नंबर उत्पादन फलन, बी नंबर मांग फलन, सी नंबर पूर्ति फलन, डी नंबर आगम फलन। सही आंसर है ए नंबर उत्पादन फलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है? ए नंबर सीमा शुल्क, बी नंबर बिक्री कर, सी नंबर उत्पाद शुल्क, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर उत्पाद शुल्क। अगला प्रश्न है रोजगार ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नंबर केन्स, बी नंबर मार्शल, सी नंबर हिक्स, डी नंबर पिगू। सही आंसर ए नंबर केन्स। अगला प्रश्न है आर्थिक महामंदी काल की अवधि थी कब थी? ए नंबर 1939 से 1942, बी नंबर 1947 से 1950, सी नंबर 1957 से 1960, डी नंबर 1929 से 1932। सही आंसर है डी नंबर 1929 से 1932 तक। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक है? ए नंबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी नंबर बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर है सी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, बी नंबर वित्त मंत्रालय, सी नंबर भारतीय स्टेट बैंक, डी नंबर भारत का रेल मंत्रालय। सही आंसर है बी नंबर वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है
y बराबर a प्लस सी वाई समीकरण का हल क्या है? ए नंबर a बराबर y ब्रैकेट 1 माइनस सी ब्रैकेट, बी नंबर a बराबर y माइनस ए बाई वाई, सी नंबर y बराबर a बाई 1 माइनस सी, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर y बराबर ए बाई 1 माइनस सी। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना ने यूरोप बोर्ड पद्धति को कब अपनाया? ए नंबर 1991 में, बी नंबर 1981 में, सी नंबर 1996 में, डी नंबर 1961 में। सही आंसर है ए नंबर 1991 में। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय लिखी थी कब? किसने लिखी थी? बीसी महान नोइस, बी नंबर DR गाडगिल, सी नंबर VKR वी राव, और डी नंबर अम्बेडकर। सही आंसर सी नंबर VKR वी राव। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। एक इम्पोर्टेंट सूचना यह है दोस्तों कि सभी आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का PDF आ चुका है और बिल्कुल लेटेस्ट है और बहुत कम कीमत पर दिया जा रहा है। अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। धन्यवाद।